नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और यह सस्पेंस आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा, नितिन नवीन के इस्तीफा के बाद भी बरकरार है। कल ही आपने देखा जिस प्रकार से नितिन नवीन के इस्तीफा की बात सामने आई, फिर अचानक से खबर आया कि आसाम चले गए हैं, और आज जब खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी कहा कि इस्तीफा तो नितिन नवीन जी ने कल ही दे दिया था। आखिर यह सस्पेंस क्यों? लगातार मीडिया पर आरोप लगता है, लेकिन आप खुद समझिए, जब नितिन नवीन जी ने कल ही इस्तीफा दे दिया था तो इसको कल ही प्रदेश अध्यक्ष कह सकते थे। आखिर क्यों सस्पेंस बनाया जा रहा है? क्या बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है? एनडीए में खास करके बीजेपी और जदयू में सब चीज ठीक चल रहा है या ठीक दिखाने का प्रयास हो रहा? हमने लगातार एक बात कहा है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना कभी हमारा मकसद नहीं रहा है। हमारी जितनी समझ है उस हिसाब से अपने दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इतना तो तय है कि बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर के सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसी बातें आ रही है, वही चर्चा यह भी चल रही है कि निशांत है बिहार के मुख्यमंत्री क्यों नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार हमने कहा है कि बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं, वैसे में उनको हटाना इतनी स्वेच्छा से आज इस प्रकार से उन्होंने इस्तीफा दिया, चंद शब्द थे, इसके बाद भी सस्पेंस क्यों नहीं समाप्त हो रहा? क्या कुछ राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर इंतजार किया जा रहा है, या अंदर जो रस्म कसी चल रही है, रस्सा कसी जो चल रही है वह सामने नहीं आए, अंदर अंदर सेटिंग किया जाए, किसी प्रकार से बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, या कुछ और चल रहा है? इसी विषय में बात करेंगे। हमारे साथ सुमन कुमार बने हुए हैं। सुमन जी, क्या कहिए? सबसे पहले तो आपने जो बात बोला, मतलब बहुत तार्किक बात आपने बोला कि संजय सरावगी जो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि नितिन नवीन ने तो इस्तीफा कल ही दे दिया था। तो अगर नितिन नवीन ने इस्तीफा कल दे दिया था तो कल दिन भर इस तरीके के सस्पेंस क्यों रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, कल बिहार के या बिहार के बाहर के जितने भी खबरिया चैनल हैं, उन सभी जगहों पर ये आशंका व्यक्त करने लगे लोग कि हो सकता है कि नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी बिहार का अगला मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत कर सकती है। देखिए, एक चीज तो दर्शक भी समझेंगे कि बात सारी जगहों पर प्रचारित किया गया था, इसको करवाया गया था। देखिए, खबर अभी बिहार की राजनीति का जो सीन चल रहा है, जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल में खबर प्लांट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपको खबरों को जितना बताया नहीं जा रहा है, उससे ज्यादा खबरों को छुपाने का ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि तरह तरह की खबरें चले, और इसका सीधा उदाहरण कल नितिन नवीन का इस्तीफा की बात है। कल ही उसको समाप्त कर, जब यह क्लियर है कि विधानसभा जाकर के ही नहीं देना है, आप घर बैठे भी दे सकते हैं, आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। जब आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष को दे दिया तो फिर इतना मतलब बवाल नहीं। इसका कारण क्या है? आप देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, नितिन नवीन और नीतीश कुमार दोनों राज्यसभा चुनाव में पर्चा भरते हैं। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से आते हैं, एक गाड़ी में सभी लोग बैठकर जाते हैं। अब हुआ क्या कि कल 8:40 पर नितिन नवीन जाएंगे विधानसभा त्याग पत्र देने, ऐसा खबर चला। 20 मिनट के बाद 9:01 या ऐसा ही कुछ समय था, ये खबर आया कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से नितिन नवीन नहीं जा सकते हैं। तो ये लोग संदेश देना चाहते थे कि जब पर्चा साथ में भराया गया है तो इस्तीफा भी साथ में होगा। और कल जब नितिन नवीन जा रहे थे तो अब दिल्ली से मना हुआ या बिहार में, देखिए बिहार वालों की तो हैसियत है नहीं कि हर कुछ खुद से लोग तय करें। कांग्रेस में और बीजेपी में जो भी है वो दिल्ली से होता है। तो दिल्ली से ये खबर आई होगी कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है, जो हमें लग रहा है। अब हम कितना सही सोच रहे हैं ये तो हमारे दर्शक नहीं, तो हमारी बात तो सही है ना फिर, कि आखिर जब सब सही है तो यह करे कि वो नहीं हो, वह करे कि यह नहीं हो, आखिर ऐसा क्यों? अच्छा, समीकरण क्यों ऐसा बना? अब एक बात बताइए, निशांत कुमार को राजनीति में लाने की बात की जा रही है। मैंने शुरू से इस बात को कहा है, आपने भी हमेशा से इस बात को कहा है कि खबर का सच वो नहीं होता है जो आपको बताया जाता है, कई बार खबर का सच वो होता है जो आपसे छुपाया जाता है। निशांत कुमार पार्टी ऑफिस जाना, जदयू के नेताओं से मिलने जुलने की प्रक्रिया जो काफी तेजी से कब चालू कर, जबकि निशांत
यही शुरू से पटना ही में है। शुरू से पटना में है, लेकिन अब देखिए पटना में है। कल राजेश राठौर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि देखिए कुछ खबरिया चैनल दे रहे हैं खबर कि निशांत कुमार की अपने पिता नीतीश कुमार के साथ 1.5 घंटे कमरे में बैठक, कोई नहीं था वहां, क्या बातें हुई। अच्छा, माँ बाप और बाप बेटा का ये जो रिश्ता है भाई, बाप बेटा अब कमरे में अगर 1 घंटा बैठकर बात कर रहा है तो क्या ये खबर है? ये ब्रेकिंग खबर है क्या? नहीं, ब्रेकिंग खबर है नहीं, इसको जबरदस्ती बनाया जा रहा है। ये तो नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल चीज है। वही चीज हम बोल रहे हैं कि खबरिया चैनल भी कुछ ऐसे हैं जो आपके पास में सनसनीखेज खबरों को परोस रहे हैं। मतलब बासी भोजन और प्लेट तस्तरी जो है वो बड़ा सुंदर किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए एक और चीज है, समझने की बात है। अशोक चौधरी आज रो रहे थे, इसके पहले भी एक दिन भावुक हो गए थे। अरे वो तो रोते हैं तो हमको डर लगता है, हम बता रहे हैं क्यों डर लगता है। अशोक चौधरी रो रहे थे नीतीश कुमार के जाने से उनको भेजा जा रहा है। एक सवाल मैं जदयू के नेताओं से पूछना चाहूंगा, जदयू के तमाम बड़े नेता, हम भूजा पार्टी नहीं कहेंगे, हम बड़ा ही नेता कहेंगे, तमाम बड़े नेता रो रहे हैं, कलप रहे हैं, बिलख रहे हैं और दुखी हैं, सब लोग दुखी सामने आ रहा है। भले रोने का सीन कैमरे के सामने भले सब आदमी रो रहा है नीतीश कुमार के जाने से। अरे भैया, जब सब रो रहे हो नीतीश कुमार के जाने से, तो भेज कौन रहा है? आखिर नीतीश कुमार को फिर भेजने की वजह क्या? तो भेज क्यों रहे हो? नहीं भेज रहे हो, वजह नहीं बता पाओगे आप लोग, वजह बता नहीं सकते हो। देखो, गठबंधन की ये गांठ जो है ना, ये गठबंधन जो भाजपा और जदयू के बीच का गठबंधन है, इसका गांठ बड़ा कमजोर हो गया है। मैंने शुरू में भी कहा था, आज फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। बीजेपी तकरीबन 20 वर्ष, बीच में मांझी जी भी कुछ थे, इसलिए हम मिला जुला के 20 वर्ष कहेंगे, और बीच में कुछ और आरजेडी भी था, लेकिन आप मोटा मोटी मान के चलिए कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार किया, माना, दिल से माना, मन से माना, हर तरीके से। कम विधायक रहने के बाद भी लगातार बने रहे और अपनी शर्तों पर सरकार चलाई। क्योंकि इन लोगों को लालू यादव के विरुद्ध राजनीति करनी थी, ठीक है, नीतीश कुमार को माना। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, देखिए आज 30 तारीख है, मार्च का महीना है और 2026 है, आप लिख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जिस दिन बनता है, जिस प्रकार की बात भाजपा कर रही है, तो जो ईबीसी वोटर है, जो दलित वोटर है, जो महिला वोटर है, उनका समर्पण भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रति नहीं रहेगा। ये दलित ईबीसी और महिला वोटर कौन है? ये मैं नीतीश कुमार के जो वोटर हैं उनकी इसी से चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को कोई नाराज नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आप एक चीज समझ लीजिए, देखिए गिरिराज सिंह क्या कहते हैं कि स्वर्ण अक्षर से इतिहास में नीतीश कुमार का नाम लिखने की बात, और जो नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची उस लकीर को ये लोग जब तेजस्वी के साथ गए हैं, उस समय वाला बात ये लोग गोल कर दे रहा है, ठीक है। देखिए, अगला कोई नाम, जिस प्रकार से नीतीश कुमार के ये लोग कसीदे पढ़ रहे हैं, कसीदे गढ़ रहे हैं, उनका प्रशंसा में सब नेता एक दूसरे से आगे बढ़ चल कर बयान देते। हमको तो लगता है कि आनन फानन में लोग इतना नहीं व्याकुल हो जाए कि नीतीश कुमार को तुरंत अभी लोग भारत रत्न देने का मांग कर दे। नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाए तो आश्चर्य की बात है, ये लोग भारत रत्न देने का मांग कर सकता है। ये लोग कह सकता है कि भाई नीतीश कुमार के जो वोटर है, देखिए पॉलिटिक्स, राजनीति अभी इतने निम्नतम स्तर तक चली गई है कि सामने वाले के वोट बैंक को साधने के लिए ये राजनेता कुछ भी करने के लिए तैयार है। और जिस प्रकार से ये सीन चल रहा है, नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की, सल्टाने की, साइड करने की, और इसके साथ साइड करने में एक बात ध्यान रखना है कि नीतीश कुमार नाराज नहीं हो, उनको भारत रत्न दे या जो भी प्रलोभन दे, उनको उनकी इच्छा से साइड किया जाए। जी, केवल नीतीश कुमार ही नाराज नहीं हो, बल्कि ये उनके वोटर्स जो पिछड़ी जाति के हैं और अत्यंत पिछड़ी जाति के, उनका आधारभूत है, उनके आधारभूत वोटरों को ये एहसास दिलाना भी चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि देखो 20 साल तक हमने आपके नेता को, हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाए रखा, अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र की ढलान पर हैं, तो अब हमारा नेतृत्व रहेगा, हमारा मुख्यमंत्री रहेगा, लेकिन उनके मान सम्मान में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन दो सवाल उठ रहा है। चलिए, नीतीश कुमार मान लिए अपनी इच्छा से जा रहे हैं, हालांकि हम अपने अंदर से नहीं, हम चूंकि खबर में हम ये बात कर रहे हैं जी,
तो बीजेपी का जब तय हो गया है तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा, जब हो ही गया कि इस्तीफा हो गया है तो मुख्यमंत्री का चेहरा भाई बीजेपी जिसको तय किया उसको बना दो। देखिए यहाँ पर दो पेच है, जैसा हम समझ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम बाकी लोगों की तरह बड़ी बातें नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हो, जो कह रहे हो वही सत्य हो। नहीं, हम लोग गलत भी हो सकते, गलत हम हो सकते हैं, गलत कोई भी हो सकता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि उसका जो मुख्यमंत्री हो वो सिर्फ और सिर्फ उसका मुख्यमंत्री हो। कहने का मतलब है कि उसका चयन, उसकी जो प्रक्रिया है वो तमाम प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी अपने गुप्त रखना चाहती है कि जो उसके जो शीर्ष स्तर के नेता हैं वो बैठकर तय करें। और नीतीश कुमार चाहेंगे और जनता दल यूनाइटेड चाहेगा कि जो नए मुख्यमंत्री का नाम आए सामने उस पर नीतीश कुमार की सहमति होनी चाहिए। ऐसा होना संभव नहीं लग रहा है। जब नीतीश कुमार की सहमति की बात होती तो नीतीश कुमार हटते ही नहीं। नीतीश कुमार, हाँ नहीं, जैसा उनके लोगों को लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, ये जो भी प्रकरण हो रहा है, जिस तरीके से इस तमाम प्रक्रिया को लेंदी बना दिया गया, एकदम मतलब जटिल, नॉर्मल चीज था लेकिन इसको घुमा फिरा इसको जितना जटिल बनाया जा रहा है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी 2015 में भी एक बार धोखा खा चुकी। ठीक है, सारा इन लोगों का चाणक्यगिरी जो अमित शाह हो, हमने लगातार कहा कि बिहार में लालू जी और नीतीश जी के सामने ये लोग मुंह की खा चुके हैं। अब रहा सवाल कि लोग जिस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, आगे का अपना भविष्य का 10-20 साल का जो राजनीति देख रहे हैं, लालू जी के नाम पर जो राजनीति होती है, नीतीश जी के नाम पर जो राजनीति होती है, तो नीतीश युग का तो अंत हुआ, लालू युग अंत अभी हुआ कि नहीं है तो हम दर्शकों से भी सवाल करेंगे। जी माफी चाहूंगा इस बात के लिए, लेकिन नीतीश युग का भी अभी अंत हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सितंबर तक, देखिए ये लोग कितना विरोधाभास कर रहा है। प्रेम कुमार जी बोले कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया है कि अगले 6 महीने तक या सितंबर तक चाहे तो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो एक बात बताइए, जब पहले किसी का शादी विवाह तय होता था, तो जब लड़का लड़की पक्ष मिल जाता था, सब कुछ तय हो जाता था, तो कोई चाहता था कि शादी ज्यादा लंबा चले, जितना जल्दी हो, शादी तय होने के बाद समय नहीं लगे, जितना जल्दी। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इस मामले को लंबा खींचा जाए। नीतीश कुमार का इस्तीफा दिलाना भारतीय जनता पार्टी का मेन मकसद था। आज आखिरी दिन भी था, आज आखिरी दिन था, इस्तीफा उन्होंने नीतीश कुमार का दिलवा दिया। अब इसके बाद में कोई कुछ कहे, कोई कितना भी भ्रम फैलाए, देखिए प्रेम कुमार कह रहे हैं इसलिए ना कि 6 महीना तक, कि उन पर कोई दबाव नहीं है, ये शो कर किया, ये लोग शो कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ और। लेकिन एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का आज इस्तीफा हो गया, लग रहा है कि चलिए आज आखिरी दिन था, मामला खत्म, सस्पेंस बना हुआ था कि क्या मुख्यमंत्री देंगे नहीं देंगे, बहुत तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन सब चीजों पर वो मामला खारिज हो गया। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या माना जाए कि इस्तीफा के साथ आगे का जो प्रकरण है वो समाप्त हो गया? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से विधानसभा में नहीं आ सकते हैं, फिर से विधान परिषद के सदस्य नहीं बन सकते हैं, फिर से पलटे नहीं मार सकते हैं? क्या ये मामला खत्म हो गया? देखिए नीतीश कुमार का जो पिछले 7-8 साल का बैकग्राउंड रहा है, जो या 10 साल का आप कह सकते हैं, तो नीतीश कुमार के बारे में तो मुझे लगता है कि भगवान भी भविष्यवाणी करने से शायद बचे। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा इसको समझना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी चाह रही है अपना मुख्यमंत्री बनाना। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज जो हाथ है ना वो ऊंचा है, तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी भी समझ गई है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने की बात पर कोई विरोध होता है, तो आप ये भी जान जाइए, इसके लिए भी तैयार रहिए कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए भी तैयार रहेगी कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में 3 कांग्रेसी विधायकों को बैठा दिया गया और आरजेडी के 1 विधायकों को बैठा दिया गया, जदयू वालों समझ जाओ, होशियार रहो, गठबंधन में हो, साथी हो, साथ बना रहे, वरना किसी स्थिति में आप साथ दो या नहीं दो, मुख्यमंत्री हमारा। अब सहयोगी पार्टियों के साथ मिलके 10 विधायक को बैठा देंगे और जितना संख्या है
सब लोगों को लाकर हम अपना मुख्यमंत्री बना। देखिए, तो बिहार में हमारी समझ से अभी सस्पेंस समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि यदि सब कुछ ठीक था तो नॉर्मल सी बात थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ऐसी अनुशासित पार्टी मानी जाती है कि ऊपर से जो खबर चला आया कि इनको बनना है मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे, कहीं कोई विरोध नहीं होगा। वैसे में कहीं कुछ तो दिक्कत है जदयू और बीजेपी में कि जब नीतीश कुमार के इस्तीफा के बाद भी ये तस्वीर सामने नहीं आ रही है, तस्वीर साफ नहीं हो रही है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। और लगातार हमने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। भले एज फैक्टर अभी थोड़ा सा नीतीश कुमार को दिक्कत कर रहा है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना आसान नजर आ रहा है। जो भी बातें चल रही है इसके पीछे की जो कहानी है, बिहार में जो सस्पेंस बना हुआ है, अगले आने वाले कुछ दिनों में शायद क्लियर हो जाए। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।